बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग छात्रों का जो मौका है क्या वो मिल सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो गुहार है वो लगानी शुरू कर दी गई है अभ्यर्थियों ने बीपीएससी के चेयरमैन से। आप जानते हैं कि इस बार जो द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती बिहार में जारी की गई है उसमें अपेयरिंग कैंडिडेटों को कोई मौका नहीं दिया गया और इसी संदर्भ में एक बड़ा जो लेटर है वो ज्ञापित किया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय बिहार लोक सेवा आयोग। विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी ट्री 2 में सीटेट अपेयरिंग के मौका देने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने का निर्धारित समय 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बीपीएससी ट्री 1 परीक्षा में वर्ग 1 से 5 से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को अमान्य घोषित कर दिया गया है। महोदय, ट्री 1 परीक्षा में वर्ग 6 से 8 की रिक्तियां नहीं थी, जिससे कि हमारे बहुत से बीएड अभ्यर्थी ट्री 1 परीक्षा की तैयारी के दौरान सीटेट पेपर 2 की परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए और बहुत से अभ्यर्थी सीटेट पेपर 2 में नहीं अप्लाई कर पाए थे, क्योंकि सारे छात्र इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं थे कि ट्री 1 में 1 to 5 से बीएड वालों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। चूंकि अब बिहार सरकार द्वारा वर्ग 6 से 8 में लगभग 32,000 रिक्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है और सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट दिसंबर में निर्धारित है और बीपीएससी ट्री 2 की परीक्षा भी दिसंबर में निर्धारित है। इस संदर्भ में महोदय आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार ट्री 1 में सीटेट अपेयरिंग वाले अभ्यर्थियों को अपने शामिल करने का मौका दिया था, उसी प्रकार ट्री 2 में भी छात्र हित को देखते हुए दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने का मौका मिले। महोदय, आपके इस निर्णय से हमारे बहुत से छात्र का जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए सारे विद्यार्थी सदा आपके आभारी रहेंगे, समस्त सीटेट अपेयरिंग छात्र। देखिए डियर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार अपेयरिंग कैंडिडेटों को अलाउ नहीं किया गया है बीपीएससी की तरफ से और वही मुद्दा उठ गया है। चूंकि बीएड के कैंडिडेट पीआरटी लेवल से हट गए हैं और उन्होंने सारी बातें अपने रख दी है कि हमने भी पीआरटी लेवल के लिए फोकस किया था, लेकिन जब आपको हम इनवैलिडेट कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हमारे बहुत साथी ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं किया है सीटेट का, तो आप हमें अपेयरिंग में काउंट करवाइए, अपेयरिंग लीजिए और हम जैसे ही सीटेट पेपर 2 में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आगे हमको नियुक्ति प्रक्रिया में आप लोग शामिल कर लीजिएगा। ये बात बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी को बीएड की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से सौंपा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या अपेयरिंग कैंडिडेटों को लेकर के फिर कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी, या फिर पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया में व्यवधान ना पड़े, इसके लिए अपेयरिंग कैंडिडेटों को जो उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया उसी प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक बार इसी तरीके से अपेयरिंग कैंडिडेटों को अलाउ केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपने एग्जाम में किया था पीआरटी लेवल में, लेकिन उससे दिक्कतें ये आ गई थी कि आगे एग्जाम पास करने के बाद हो सकता है कि सीटेट में ही फेल हो जाते हैं छात्र, तो फिर वो एक सीट कहीं ना कहीं अतिरिक्त रिक्त रह जाती है डीवी के रूप में और उसका भविष्य में कहीं ना कहीं शिक्षक पद एक रिक्त रह जाता है। इन सब को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने यहाँ अपेयरिंग आगे से बंद कर दिया था। ठीक उसी क्रम में बिहार में भी पिछली वैकेंसी जो भी हुई है, जहां पर नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को वितरित किए गए हैं, वहां पर अपेयरिंग कैंडिडेटों को अलाउ किया गया था, लेकिन जैसे ही ये नई भर्ती का विज्ञापन आता है इसमें अपेयरिंग कैंडिडेटों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी डियर कि आखिरकार बीपीएससी के जो चेयरमैन है जिनको ये लेटर दिया गया है, क्या वो अपेयरिंग कैंडिडेटों को मौका देने पर विचार कर सकते हैं या फिर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपेयरिंग कैंडिडेटों को इस बार ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपकी राय में क्या अपेयरिंग कैंडिडेटों को अलाउ किया जाएगा? आप भी अपनी राय तर्कसंगत आधार के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।